हेलो एवरीवन। रिकॉर्ड्स बहुत टेढ़े मेढ़े हुए हैं, बहुत अनॉयड हो जाती हूँ मैं जब ऐसा होता है। Already many people are coming. Hello, hi, hello. मैं सोच रही हूँ लाइफ को सेव करूँ कि नहीं। आई एम स्टिल इन टू माइंड्स, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया था। हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। आई एम वेरी डिप्रेस्ड। टेल मी हु इज़ नॉट। कौन नहीं है आजकल के टाइम में, बताओ मुझे। मुझे तो लग रहा है कि आज मैं उन्हीं लोगों की रीडिंग के लिए आई हूँ जो बहुत ही लो फील कर रहे हैं। जेन्युइनली बोल रही हूँ, ऐसा इतना जल्दी मैं करती नहीं हूँ लाइव। एनी रेमेडी फॉर बोथ्स? देख लो यार, मिल जाएगा कुछ तो। पार्टनर रीडिंग प्लीज। ओह पार्टनर, टेक माई नेम आर्या। व्हाट्स अप? You're very accurate every time you save me. Oh, I'm glad I do that. I love your readings. Thank you. I don't understand Hindi. Okay, but उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती. You came at the right time. Love you, ma'am. Love you too. दी आप लव रीडिंग बोल रहे थे 2026 की? यस, सून सून, बहुत जल्दी। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे करना चाहिए, बट आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। हाउ आर यू रीडिंग? सो ऑन पॉइंट, शिव जी की कृपा से। हे मैम, हाउ आर यू? मतलब मैं सारे सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू मिस एनी कॉमेंट। आई वांट टू रीड एवरी थिंग, सो दैट्स देयर परफेक्शन थिंग विथ मी। लाइक मेरे को सब कुछ पढ़ना है। कितने लोग? ओह शिट, देयर्स अ लॉट ऑफ पीपल। ओह माय गॉड, 1000 के ऊपर लोग आ गए। वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पे। ओह माय गॉड, नाउ आई फील थोड़ा सा शाय। लव रीडिंग दो। पर्सन इन माइंड की बहुत डिमांड है भाई। चलो ठीक है, कर लेते हैं, पर्सन इन माइंड का ही कर लेते हैं। क्या बोलते हो आप लोग? Take my name, please. I love you so much. Kriti, is that your name? I'm sorry if I'm mispronouncing it. You're so pretty. Oh, thank you so much. I don't want to miss anything. Okay. Does manifestation really works? अगर आप सही तरीके से कर रहे हो, definitely. Okay, person in mind. कितने लोग बोल रहे हैं person in mind? What does your ring signify? कौन सी वाली? बहुत सारी है। टेक माई नेम, रुचि। हाय रुचि। ठीक है, अभी पर्सन इन माइंड कर लेते हैं, ठीक है। There's a lot of you guys, like 1400 people. Okay. Okay. Can that be any person? Yes, that can be just any person. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि इसको सिर्फ लव फोकस नहीं रखते, प्लूटोनिक भी रखते हैं थोड़ा सा, ताकि और लोग कनेक्ट कर पाए, राइट? हम देखेंगे उस पर्सन की एनर्जीज करेंटली आपकी तरफ है क्या। आई एम लुकिंग प्रीटी, थैंक यू सो मच। ठीक है, सिंगल्स के लिए देखते हैं। हाय श्रेया, हाउ आर यू ब्यूटिफुल? डिप्रेशन की कोई रीडिंग मैं कैसे कर सकती हूँ बताओ यार। मैं उसकी रीडिंग कैसे करूँ यार? टू मच प्रेशर विद दैट, नहीं कर सकती मैं भाई। पर्सन इन द माइंड, पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जी। तो जो भी एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट आ रही है वो मैं कैच करूंगी। इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। इट्स अ वेरी जनरल रीडिंग, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। 1600 people. Thank you for watching me. Thank you for this. ऐसा आया करो लाइव वंस इन अ ब्लू मून। आई एम थिंकिंग करने का, थोड़ा लेजी हूँ मैं, बट आई विल ट्राई। Let's see. I
आई थिंक आपके पर्सन का जो भी पास्ट है, कोई एक्स हो सकता है या फिर कोई भी पर्सन इन द पास्ट बहुत टॉक्सिक रहा हो सकता है, जहाँ पे वो पर्सन इनको बहुत कंट्रोल करता था या फिर इनको बहुत ही, वो पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड था इनसे, ठीक है। इनका पास्ट बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। ये पर्सन एक्चुअली हेल्दी पर्सन थे वो रिलेशनशिप में, लेकिन जिनके साथ वो रिलेशनशिप में थे वो इंसान बहुत टॉक्सिक था। ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में ना, उनका पास्ट बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि जंग था, लाइक वॉर। ये इंसान वो वॉर जीत के आए हैं। हो सकता है कि उनका जो एक्स है अभी भी इनसे ऑब्सेस्ड है। लाइक देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन जो लोगों को बहुत हुक्ड कर देता है। लाइक देयर इज सम चार्मनेस मुझे दिख रही है, चार्मिंग इंसान दिख रहा है यहाँ पे कोई, तो जो इंसान को बहुत हुक्ड कर देता है। तो उनके पास्ट में देयर कुड हैव बीन नॉट जस्ट वन बट मेनी टॉक्सिक पीपल। सो दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ पीपल जहाँ पे वो उनसे डिस्टेंस कर तो रहे हैं, बट आई स्टिल फील कि उनके एनर्जी फील्ड में ना बहुत सारे लोग हैं जो इनको वापस अपनी एनर्जी में एंटरटेन करना चाहते हैं। दिस पर्सन कैन बी पॉपुलर, या फिर ये इंसान दिस इंसान इज वेरी पॉपुलर इन सम एरिया, ठीक है। तो दे आर समवन जो लोगों को हुक्ड कर देता है, ओके, कर देती है, जो भी है। तो दे हैव दैट चार्म इन देम। बट ये इंसान जो भी आपका जेंडर है ना, वो जेंडर को अभी एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से देखने लग गया है कि क्योंकि मेरे पास्ट में जो लोगों से मैंने डील किया है वो ऐसे थे, तो अभी ये जेंडर वाले जो भी लोग हैं ना वो एक तरीके से रहेंगे। एंड दे आर गेटिंग वेरी स्केर्ड ऑफ अप्रोचिंग समथिंग या फिर कोई कमिटमेंट करना, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो थोड़ी बात भी कर देंगे, थोड़ा सा आपको एंटरटेन भी कर देंगे, चीज़ों को थोड़ा आगे लेके भी जाएंगे, थोड़ा हिंट भी देंगे, तो उनके ऊपर अचानक से बहुत प्रेशर आ जाएगा। बिकॉज इन्होंने एक बहुत प्रेशराइजिंग सिचुएशन से डील किया है जहाँ पे कोई फीमेल या मेल बहुत ही ज़्यादा ना कंट्रोलिंग हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। सो इट्स लाइक द ट्रॉमा इज स्टिल इन देयर माइंड। तो उन्होंने एक तरीके से ना पर्सपेक्टिव अपना रखा है कि लव में ऐसा ही होता है। सो अभी जब भी वो आपकी तरफ मूव करेंगे ना, तो वो बहुत ही 2% 3% एनर्जी के साथ में आएंगे। वो बहुत बड़ा हिंट आपको नहीं देंगे, बिकॉज इनके हिसाब से उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया तो अचानक से आप बहुत एक्सपेक्ट करने लगोगे, और आप जब बहुत एक्सपेक्ट करने लगोगे तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। अगर उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा तो वो वापस से वो सिचुएशन में पहुँच जाएंगे, वो पास्ट में पहुँच जाएंगे जहाँ से वो निकल के आए हैं। सो दे हैव सम हिस्ट्री विद टॉक्सिक पीपल, ओके। और उनको फ्रीडम बहुत पसंद है। उनको लगता है कि प्यार में फ्रीडम छिन जाती है, बट अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है प्यार में फ्रीडम रहती है। अगर आप एक हेल्दी पर्सन के साथ में हो, अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ में हो जहाँ पे वो इंसान अपने आप को रेगुलेट करना जानता है, वो अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेता है, तो ऐसा नहीं होता। बट ये इंसान का परसेप्शन ऐसा बन गया है कि अगर वो आपको कुछ हिंट भी देंगे, बिकॉज आई थिंक जेन्युइनली ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। येस, दिस पर्सन डज लाइक यू, बट राइट नाउ, एक सेकेंड, गर्मी लग रही है मुझे, बट राइट नाउ उनका स्टेट ऑफ माइंड कुछ ऐसा है कि उनको थोड़ा सेल्फिश रहना है, बिकॉज दे फील कि बिकॉज ऑफ देयर पास्ट उनकी एनर्जी अभी ऐसी है कि उनको प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी किसी इंसान से या बहुत सारे लोगों से। इस वजह से हो सकता है ये आपसे डिस्टेंस में है या फिर कम्युनिकेशन थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। देखो, उनको भी अर्जेस होते हैं कि आपके पास आए, आपसे बात करे, बट इट्स जस्ट दैट थॉट कि वो फिर से एक डायनामिक में फंस जाएंगे जहाँ से वो निकल नहीं पाएंगे, और उनको किसी को भी हर्ट नहीं करना है, ना ही खुद हर्ट होना है। तो वो बहुत ही सोच समझ के कदम ले रहे हैं। ये जो भी आपके पर्सन है, इट्स लाइक दे आर फोकसिंग ऑन देयर ओन रूटीन, जबकि उनको आपके पास आना है, बट दैट ट्रॉमा वो बहुत ही उनको पीछे खींचता है, ठीक है। दैट इज हैविंग अ ह्यूज होल्ड ऑन देम, ठीक है। ये पर्सन को थोड़ा हील होने की ज़रूरत है। देयर कुड बी सम मॉमी डैडी इश्यूज ऑल्सो। ये पर्सन को मदर वुंड या फादर वुंड हो सकता है, या फिर ये इंसान ने पेरेंट्स के साथ में बहुत ट्रॉमा देखा, या तो इनका एक पेरेंट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कोई फादर या मदर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बट दे फील वेरी हेल्पलेस इन लाइफ ऑल्सो, ओके। और ये पर्सन का भी एक ट्रेट है कि जब वो कोई चीज़ में घुस जाते, जब वो आपसे बात करने लग जाएंगे ना, तो ऐसा होता है कि वो बहुत हुक्ड हो जाएंगे आपकी एनर्जी से, एंड उनके माइंड में बहुत सारे सिनेरियोज चलने लग जाते हैं। वो खुद भी ऐसे इंसान है कि अगर उनको आपकी एनर्जी पसंद आने लग गई, उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड करने लग गए वो, तो वो बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। उनको वो लिमिट समझ नहीं आता कि रियलिटी और फैंटेसी में क्या बाउंड्री है। तो दिस पर्सन इज समवेयर स्टॉपिंग देमसेल्व्स, बिकॉज उनको पता है कि वो खुद भी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, वो खुद भी हुक्ड हो जाते हैं, वो बहुत आगे चले जाते हैं अपने माइंड में, और उनको ये भी पता है कि आगे वाले लोग
भी हो जाते हैं. सो इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू नॉट बिल्ड दैट ऑब्सेशन. हो सकता है ये इंसान बहुत सोच समझ कर चल रहा है आपके साथ. अगर वो बहुत कम भी दे रहा है ना आपको, या फिर बहुत कम दे रही है, जो भी है, उनको पता है दिस पर्सन इज़ वेरी सेल्फ अवेयर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. एक अच्छी चीज़ है कि ये पर्सन बहुत फायरी तरीके से अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं, अगर बहुत कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, आपको लव बॉम्ब नहीं कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव चीज़ नहीं है. ठीक है, ये एक बिल्कुल नेगेटिव चीज़ नहीं है, बिकॉज ये पर्सन अवेयर है. ये पर्सन ना कि आपको हर्ट करना चाहते हैं, ना ही इस प्रोसेस में खुद हर्ट होना चाहते हैं. तो इतना तो मैं बोल सकती हूँ कि ये कोई गेम्स नहीं खेल रहे हैं. अगर आपको कभी कभी लग सकता है कि यार ये मेरे साथ कोई माइंड गेम्स खेल रहे हैं, लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू समथिंग और कंट्रोल मी, मुझे ऐसा दिखता नहीं है. मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि उनको 10-10 एज आई से दिस, दैट्स अ ह्यूज कंफर्मेशन. 10-10 ओके, बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि ये पर्सन कुछ बहुत बड़ी चीज़ को एंड कर रहे हैं अपने लाइफ में, कोई ट्रॉमा बॉन्ड को, कोई ट्रॉमा मेमोरी को. ठीक है, तो 10-10 ये भी बोलता है कि एक मेजर एंडिंग हो रही है, मेजर एंडिंग हो रही है. ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम. मुझे लग रहा है कि और 2 हफ्ता जाएगा इस चीज़ को सबसाइड होने के लिए. और ये बॉन्ड भी आपका ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा 1 to 100 जाने वाला बॉन्ड है. तो वो इंटेंसिटी से भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा डर जाते हैं. बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ को और अपने लाइफ को कंपेयर भी करते हैं. कंपेरिजन क्यों करते हैं? ये पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा आपके बारे में पता नहीं है, इस वजह से दे समवेयर फील कि दे डोंट नो यू. तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ स्कैरी फीलिंग लेके आता है. देखो, जब बॉन्ड में ट्रस्ट भी मिसिंग होता है, ट्रॉमा भी होता है, डर भी लगता है, पता है कुछ है भी, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज क्रेजी हो जाती है. लाइक समझ नहीं आता कि आगे बढ़ा जाए तो कैसे बढ़ा जाए. देखो, अगर आप इंसान को रीड कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, समझ सकते हो ना, तो वो थोड़ा सा लगता है सेफ मूव फॉरवर्ड करने के लिए. बट अगर समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा है ये, और ये इंसान कैसा है, क्या इस पर मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो नोइंग ही नहीं है. भले आपने कितनी भी बात की हो इस इंसान से, उनको कहीं ना कहीं आप पे वो ट्रस्ट नहीं आ रहा. ठीक है, तो इस वजह से भी देर इज दैट. इवन दो आपने बहुत बात की हो सकती है, बट बात करना और ट्रस्ट में दोनों में फर्क है. उनको बहुत सिंपल रिलेशनशिप चाहिए. अगर जो भी आपका पर्सन है माइंड में, चाहे वो प्लूटोनिक हो या फिर कोई भी लव रीडिंग हो, ये जो भी है, ये इंसान को चीज़ें बहुत स्लो लेके जानी है आपके साथ. बिकॉज स्लोनेस से सेफ्टी बिल्ड होगी और सेफ्टी से ट्रस्ट बिल्ड होगा. तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो कि यार मुझे अभी जवाब चाहिए, मुझे अभी चाहिए सब कुछ, मुझे ये इंसान का मैसेज अभी चाहिए, या फिर चीज़ें अभी बढ़ानी है आगे, तो शायद वो चीज़ आपकी ना हो पाए. बिकॉज ये इंसान बहुत सिंपल लिविंग में अभी जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें रखना चाहते हैं, वो स्ट्रेस फ्री जिंदगी. ऐसे लग रहा है कि कोई इंसान लिटरली एक साधु बन रहा है, जो बहुत ही बहुत ही फायरी इमोशन में था, एक बहुत ही फायरी एनर्जी होल्ड करता था पास्ट में. बट अभी उनकी एनर्जी ना बहुत वाटर की तरफ जा रही है, बहुत अर्थ की तरफ जा रही है. एक इंसान जो बहुत ही एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट में था ना, वो अभी जा रहा है पानी और थोड़ा सा अर्थ एनर्जी की तरफ, दैट इज ग्राउंडिंग की तरफ. तो ये इंसान आपकी तरफ कोई जल्दबाजी वाले मूव्स नहीं करना चाहता. तो मुझे लगता है गाइज, दिस पर्सन इज नॉट प्लेइंग माइंड गेम्स विथ यू. आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये एक बहुत ही हेल्दी कनेक्शन में जा सकता है एक्चुअली, अगर आप इस पर्सन को थोड़ा सा मिरर करो, इनकी एनर्जी को थोड़ा सा अपने आप को भी कंट्रोल करो. आई नो कि चीज़ों को जानने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर कोई चीज़ वर्कआउट होने वाली है, अगर वो स्लो पेस पे जा रही है, तो मे बी इट इज़ फॉर द बेटर ऑफ बोथ ऑफ यू. क्योंकि अगर ये इंसान ये टॉक्सिक एनर्जी को लेके आएंगे बहुत फास्ट तरीके से, तो बहुत साइकिल्स आप दोनों के रिपीट होंगे. सो ट्रस्ट कि अगर ये स्लो जा रहा है तो कुछ वजह से होगा. दे मिस यू अ लॉट. तो ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, दे डू रिमेंबर यू, बिकॉज देर इज दिस पुल ऑल्सो. ठीक है, ये पर्सन ग्राउंडेड है, ये पर्सन अपने रूटीन में है. मैं नहीं बोलती कि ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, बट देर आर टाइम्स जहाँ पे दे डू मिस योर एनर्जी, बिकॉज एक एनर्जेटिक कनेक्शन है वहाँ पे. बट ये पर्सन आपसे तो बेटर है व्हेन इट कम्स टू होल्डिंग बैक, एंड आई डोंट मीन इट इन अ वेरी बैड वे. अगर आप एक फीमेल हो या फिर आप फेमिनिन एनर्जी में हो ना, तो कभी
कभी कभी वो चीज़ को जीने का जज्बा बहुत ज़्यादा आ जाता है एंड बहुत जल्दी बहुत सारे आंसर्स चाहिए होते हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो पेस में चीज़ों को लेके जा रहे हैं इज़ नॉट रॉन्ग, ओके, इवन इफ यू आर गेटिंग सम मिक्स सिग्नल्स आउट ऑफ दिस, आई थिंक देर इज नथिंग नेगेटिव हियर, ओके। ये पर्सन को आपकी स्माइल बहुत पसंद हो सकती है, या फिर आपके अंदर एक बहुत ही ईज वाली एनर्जी है, बहुत शांति वाली एनर्जी है जो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। यू हैव अ वेरी नर्चरिंग फेमिनिन वाइब टू यू। अगर आप मेल भी हो तो आपके अंदर एक ईज वाली एनर्जी है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता बाय द वे। आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ कामनेस है, एक नॉन टॉक्सिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो आपके पास आएंगे, बिकॉज यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो भी चीज़ें उन्होंने पास्ट में देखी और जो लोगों को उन्होंने डेट किया है। तो आपका खुद का प्रेजेंस, खुद की एनर्जी उनको आपकी तरफ लेके आएगी। तो डोंट ट्राई टू डू अ लॉट, just be yourself and trust in the process and trust in the slow things that are happening. I think जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे लगता है प्रॉब्लम आप में है। देखो मैं आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट आई थिंक आपको हीलिंग की थोड़ी ज़रूरत है, आपको ग्राउंडिंग की थोड़ी ज़रूरत है। ये पर्सन के बारे में सोचो, जो पर्सन इन योर माइंड है, बट एक टाइम निकालो, लाइक अपना टाइम टेबल बनाओ और इस पर्सन को ना एक टाइम डेडिकेट करो कि मैं इस टाइम पे इस पर्सन के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेल्दी थिंग, ओके। बिकॉज आई डोंट सी एनीथिंग नेगेटिव हियर फ्रॉम योर पर्सन, बट जब मैं आपकी देखूँ तो आप डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो रहे हो? आर यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड? एक सेकेंड, आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। लाइक ओके, यू कैनॉट थ्रो योर लाइफ जस्ट अवे बिकॉज एक कनेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया है या फिर कोई माइंड में आपके चल रहा है, बज रहा है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ एकदम से साइड में रख दो। तो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बच के रहना, थोड़ा अपने आप को ग्राउंडिंग करो। इसलिए मैं बोल रही हूँ, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन प्लांट सम लाइक फ्लावर्स, थोड़ा सा ग्राउंडिंग हो जाएगा आपका। स्पेशली येलो फ्लावर्स आर कमिंग फॉर यू। और आपका कोई पेपर वर्क, लीगल वर्क, डॉक्यूमेंटेशन कुछ अटका हुआ है तो प्लीज़ उसको कंप्लीट करो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनफिनिश्ड वर्क जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लाइक कोई प्रोजेक्ट काम अगर आप नहीं कर रहे हो, आप डिले कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो आप प्लीज़ ये मत करो, बिकॉज इससे ना एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट आपके माइंड के ऊपर पड़ेगा और जिसकी वजह से बहुत इशू क्रिएट हो सकता है। प्लीज़ अपनी लाइफ में अपना गोल मत खो, यू नो, दिस इज जस्ट लाइक अ साइड थिंग, एंड प्लीज़ उसको साइड बाय साइड ही रखो, बिकॉज देयर इज सम पेंडिंग वर्क। आप क्या नहीं कर रहे हो, प्लीज़ एक लिस्ट बनाओ, एक पेपर बनाओ, सब पे लिखो कि आपका क्या अनफिनिश्ड वर्क है। बिकॉज आपको नहीं पता, लेकिन आपके जो मूड फ्लक्चुएशंस कभी कभी होते हैं ना, वो इस वजह से भी होते हैं बिकॉज बैकग्राउंड में आपने बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में रखी हुई है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स आर वेरी ह्यूज ऑन योर माइंड। मतलब वो इतना बड़ा ब्लॉक क्रिएट करता है ना कि आप बहुत इरिटेटेड हो जाओगे। ओके, सो ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगी कि द पर्सन इन योर माइंड, आई थिंक उनकी पेस सही है, उनका माइंड सही है, उनकी इंटेंशन सही है। अगेन ये बहुत जनरल रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तभी लेना, बट ओवरऑल कलेक्टिव के लिए जो मेजरली अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे नहीं होंगे, कोई कोई लोग ने लाइव मिस किया होगा तो उनके लिए रीडिंग बाद में रेजोनेट होगी, बट जो अभी है उनके लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट होगी, क्योंकि दिस इज़ लिटरली वॉट योर पर्सनस एनर्जी इज़। एंड मुझे ये ट्रॉमेटिक इंसान लगते हैं, ये पर्सन मेंटल या फिजिकल अब्यूज, एंड आई डोंट मीन टू ट्रिगर एनीथिंग, ओके। कभी कभी मैसेजेस बहुत फास्ट आ जाते हैं तो मैं ट्रिगर वार्निंग दे दूँ। दोज थिंग्स आर देयर इन द पास्ट, लाइक वेरी टॉक्सिक। अगर मैं बोलूँ बहुत टॉक्सिक तो बहुत टॉक्सिक है, लाइक मैड वुमेन और मैड मैन, लाइक बहुत ऐसे शिकार हुए हैं इनके, या ये उनके शिकार हुए, आई एम सॉरी टू से, बट जो भी है। ओके, अब क्या करें, अब क्या करें हम, बताओ बताओ जल्दी कमेंट्स में बताओ। Why is the Radha song coming in my mind? यार बहुत मिक्स जवाब दे रहे हो, प्लीज एक एक एक, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। क्रश फीलिंग्स पर्सन माइंड में हो गया ना यार, वो वही हो गया ना पर्सन आपके दिमाग में जो है। करियर, करियर, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ओके।
करियर रीडिंग के ज़्यादा आ रहे हैं, करियर और नो कांटेक्ट। पहले नो कांटेक्ट कर लेते हैं, फिर करियर करते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हम वो लव वाले स्पेस में हैं। ओके, नो कांटेक्ट। अगेन जनरल रीडिंग है भाई, देखो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो। हाँ भाई, करियर करेंगे, इसके बाद करेंगे। हूँ मैं अभी, नो वरी, बैटरी है ना मेरी। हाँ, आप मेरे मैसेज नहीं देख रहे हो? अरे मैं देख रही हूँ, प्लीज़ ऐसे मत बोलो यार। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मैं मल्टीटास्क नहीं कर सकती यार, मेरा माइंड ऑलरेडी फोकस बहुत कम करता है। उसके बाद करियर दी, डन। स्टार्ट करूँ? बोलो स्टार्ट, बोलो स्टार्ट। वेट और मूव ऑन। अरे बाबा बहुत बड़ा काम करा रहे हो आप लोग मुझसे, ठीक है? शेयर वगैरह करो, लाइक वगैरह करो। बाप रे, तुमने क्या कर दिया? 99 क्वेश्चंस भाई, क्वेश्चन बॉक्स भी है इधर। अरे मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रही। अरे बाबा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रही, प्लीज डोंट डू दिस। 64 वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट, 1900 पीपल वॉचिंग। आई एम नॉट डूइंग एनी क्वेश्चन गाइज, कलेक्टिव रीडिंग, ओके? डोंट, लव यू सो मच, लव यू टू। वेट और मूव ऑन। अरे बाबा वेट और मूव ऑन। लेट्स सी पहले सेपरेशन में क्या आता है। कर रही हूँ, जल्दी, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। एनर्जी शिफ्ट होने को टाइम लगता है। जो चश्मा है शायद मुझे दूर का दिख नहीं रहा। कहाँ था मैसेज? चलो, मुझे हंसी, मुझे ये नहीं चाहिए था यार। मुझे बीच बीच में ना कभी कभी कोई रीडिंग से बहुत हंसी आने लग जाती है। आई डोंट नो व्हाई। और ये रिसेंटली चालू हुआ है, नहीं पहले भी करती थी मैं, लेकिन इट्स जस्ट द एनर्जीज। ओके, एक बात मुझे बताओ, अगर आप सेपरेशन में हो, ऐसा क्यों हंसी से डर लग रहा है? अभी डरने वाली बात है, क्योंकि ये जो पर्सन आपके सेपरेशन में है ना, मुझे वो इतने सैड क्यों नहीं दिख रहे? मुझे ये बताओ, आप मुझे इतना ज्यादा फ्रोजन दिख रहे हो, इमोशनली नम दिख रहे हो, आप सबसे बड़ा हिट क्यों ले रहे हो यहाँ पे? और ऐसा क्यों है कि ये इंसान मजे कर रहा है और जेन्युइनली मजे कर रहा है, और जेन्युइनली मजे कर रहा है? अगर आपको लग रहा है भाई ये इंसान एकदम पूरे रात दिन मुझे सोच रहा है और ये ढूंढ रहा है वेज टू कनेक्ट विथ मी, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिख रही है, जबकि आप अभी भी वो चीज से निकल रहे हो। मुझे ऐसे नहीं लगता है कि आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो। अगर आपको लग भी रहा है तो मुझे लग रहा है कि आप निकल रहे हो वो चीज से, जो वर्स्ट था आपका हो चुका है, बट अभी आप हील हो रहे हो। अभी आप सुसाइडल थॉट्स, भाई 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 ये सब मत बोलो यार, मेरा दिल धक धक करने लग जाता है। प्लीज नो वर्ड ऑफ सुसाइड और एनीथिंग, प्लीज प्लीज डोंट। अच्छी रीडिंग चल रही है ना? ठीक है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अभी अपने पावर में आ रहे हो। आपका इस चीज़ का जितना जोर आपके ऊपर था वो कम हो रहा है, आप बेटर हो रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ज़्यादा हिट लिया है यहाँ पे, आपने ज़्यादा सोचा है, आपने ज़्यादा केयर किया है और आपने ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लिया है। आप सीखे हो, आप बेटर हुए हो, आप ग्रो हो रहे हो, बट मुझे ये पर्सन नॉन सीरियस क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये इंसान मुझे उसको अभी भी आप सीरियस नहीं ले रहा। वो आपके जो भी कंप्लेंट्स थे इस पर्सन से, वो उसको मजाक में लेता है, वो आपको सीरियसली नहीं लेता।
या लेती, जो भी है, इट्स लाइक टेकिंग योर वर्ड्स फॉर ग्रांटेड. अगर ये आर यू डीलिंग विद लाइक समवन हु डज नॉट सी योर पेन, दे डोंट सी इट, उनको दिखता नहीं है. ये क्या एनर्जी है भाई, ये क्या है? इफ कोई टैरो रीडर नहीं भी है तो इस पर्सन को देखो और तुम्हें लगता है ये इंसान को कोई तरीके का गिल्ट है, कोई तरीके कुछ भी है, ये इंसान एरोगेंट है और फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लेता या नहीं लेती. दे आर स्टिल वेरी प्राइडफुल. अगर आपने कुछ चीज़ें बोली है तो उनकी ईगो पे सीधा लगा है. अगर आपको लग रहा है आप कुछ बोल रहे हो और उनके दिल पे लग रहा है, नहीं, वो चीज़ सीधा जाके उनके ईगो पे लग रही है. दैट इज द मिसकंसेप्शन. आपको लग रहा है कि जो चीज़ें आपने बोली है उनको दिल से हर्ट हुआ है, उनको दिल से हर्ट नहीं हुआ है, उनके ईगो को हर्ट हुआ है. दैट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ओके, सेपरेशन बहुत अच्छा आपका हो गया क्योंकि ये पर्सन को गिल्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे इंसान को कैसे गिल्ट हो सकता है. और ये इंसान की एनर्जी देखो, प्लेफुल, जोकर टाइप. वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं. अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको अपने दिमाग हर जगह से निकाल दिया तो ऐसा है भी नहीं. इट्स लाइक दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू. बिकॉज अगर आप ये दो कार्ड देखोगे, इन दोनों कार्ड में वो जो पेंटिकल है ना, एक उनके हाथ में है जो उन्होंने दबोचा हुआ है और एक उन्होंने अपने पैरों पे रखा हुआ है. और पैरों पे पेंटिकल टैरो में ना बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है, पैसों के समान चीज़ होती है, ठीक है. और जिस तरीके से ये पर्सन मिस हैंडल कर रहे हैं वो कॉइन को फर्स्ट कार्ड में, मुझे ऐसे लग रहा है इन्होंने आपको बहुत मिस हैंडल किया है, आपकी वैल्यू से कम आपको दिया है. और कहीं ना कहीं जो ये छोड़ के भी गए, या तो डिसरिस्पेक्टफुल वे में गए हैं, या तो इन्होंने गोस्ट किया है, या तो इन्होंने सही तरीके से चीज़ें आपसे एंड नहीं की है और इन्होंने आपको मिस ट्रीट किया है. और मैं यहाँ पे बिल्कुल डिलुलू नहीं रखने आई हूँ, ठीक है. तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आपकी कोई गलती नहीं होगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को ठीक से हैंडल करके एग्जिट भी किया जा सकता था, जो नहीं हुआ है. ओके, बिकॉज ऑफ ईगो हर्ट. वो अभी भी उनको लगता है दैट यू विल कम. Why do they feel like they still have a chance with you? उनको नहीं लगता आप कहाँ जा रहे हो, उनको बिलीव ही नहीं होता. Why? They're still holding on to you. आपको भूले नहीं है. Oh my God, I hate this card. वो गुस्सा है. This person is angry. अब देखो, वो चाहते हैं आपको वापस, वो चाहते हैं, लाइक दे वांट यू बैक. और उनको पता है आप आओगे और वो आपको किधर जाने भी नहीं दे रहे हैं. आप अभी भी इनकी एनर्जी में जगह ले रहे हो. दैट इज मे बी वाई आपको एक सॉर्ट ऑफ कॉर्ड फील हो रहा है. आपको अगर फील होता है ना कभी कि नहीं कुछ खत्म नहीं हुआ है या फिर कुछ ब्रेक नहीं हुआ है, वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज एक्चुअली हुआ नहीं है. ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं जो भी है, लेकिन इट्स नॉट इन अ मैनर जहाँ पे वो आपको सही से ट्रीट कर रहे हैं या फिर बहुत काइंडली आपके बारे में सोच रहे हैं. इट्स समथिंग जो उनको चाहिए, उनको पता है उनको मिल सकता है, बट उसके लिए आपको एफर्ट लेना पड़ेगा और आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और आपको सब कुछ करना पड़ेगा. बिकॉज वो गुस्से में है. वो नहीं, नो, वो तो ओ माय गॉड. आई लव दीज कार्ड यार, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं. इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना इस कार्ड से. इट्स लाइक मुझे भी ये भी नहीं लगता कि ये पर्सन किसी से रोमांटिकली ज़्यादा बातें कर रहे हैं. मुझे ये भी नहीं लगता कि ये पर्सन एक्सप्लोर कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बट वो आपको दिखाना चाहेंगे कि वो सारी चीज़ें कर रहे हैं. मुझे लगता है ये पर्सन अभी उनका एटीट्यूड ऐसे हो गया कि प्यार मेरे लिए नहीं है, लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, थोड़ा सा ऐसा है. और अगर आपको लग रहा है दैट दिस पर्सन इज टॉकिंग टू समवन, नो, दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ, मज़े कर रहे हैं. डेफिनेटली इंजॉयमेंट है. मुझे ऐसा सफ़र करते हुए दिख नहीं रहे हैं, बट मुझे किसी से बात करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं. बट वो चाहेंगे कि आप सोचो कि वो बात कर रहे हैं. What the hell is this reading? Oh my God, भाई गर्मी हो गई मुझे तो. Because look at this card.
ये कार्ड में ये फूल एनर्जी है और रोज उनके पीछे है, तो उनका फोकस अभी लव, रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशंस, वो सब चीज़ों पे नहीं है, बिकॉज उनको लग रहा है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स नॉट वर्थ इट. ओके, लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. लव एंड हेट रिलेशनशिप है आप दोनों का. दैट्स व्हाट इट इज. ऑब्सेशन है, अटैचमेंट है, ये प्यार, हाँ ये प्यार नहीं है गाइज, लव नहीं है. बिकॉज सी द कार्ड, लव, अटैचमेंट, नो, इट्स ऑब्सेशन. दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू एंड मे बी यू आर टू, बट नॉट फॉर द राइट रीजन्स. यहाँ पे ट्रॉमा इन्वॉल्व है, इट्स लाइक अ ट्रॉमा बॉन्ड और लाइक समथिंग लाइक दैट. इट्स नॉट लव, इट्स नॉट लव. 1900 people, oh my god, why are you guys watching me? It's toxic connection. It's toxic. It's getting very toxic. और ये ऑब्सेशन शायद आपको लगेगा द ऑब्सेशन इज लव ऑब्सेशन. ऑब्सेशन काफ़ी तरीके से हो सकता है. ऑब्सेशन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये पर्सन के साथ रिवेंज चाहिए, या फिर मुझे ये पर्सन को एक ऐसी फीलिंग फील करानी ऑफ जेलसी. एक ऑब्सेशन वैसा भी हो सकता है. ऑब्सेशन सिर्फ रोमांटिक नहीं हो सकता, ठीक है. लाइक इट्स लाइक गेटिंग बैक एट ईच अदर. तो उनकी फीलिंग थोड़ी वैसी है कि उनको चाहिए कि आप रियलाइज करो कोई चीज़, ठीक है. और वो चीज़ से वो ऑब्सेस्ड है, वो फीलिंग से कि आप कब रियलाइज करोगे ये चीज़. ओके, दैट वाज सेपरेशन. वेरी क्लियर रीडिंग. यूट्यूब पे करेंगे फुल रीडिंग बाद में. फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशन, मैं तो कहूँगी देखो, अगर देख लेती हूँ यार, ये पर्सन को वल्नरेबल होना पड़ेगा ना यार. अभी तुम खुद बताओ, जो इंसान गुस्से में बैठा है, ईगो में बैठा है, अगर वो रोएगा नहीं, चीज़ों को हील नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ अपने लाइफ से, या फिर एक कनेक्शन मेरे हाथ से जा रहा है मेरे ईगो की वजह से, जब तक वो एक्सेप्टेंस आएगी ही नहीं तो कनेक्शन आगे कैसे बढ़ेगा. और ये एनर्जी तो आप पर्सनल रीडिंग में ही देख पाओगे कि आपके पर्सन फील करेंगे कि नहीं करेंगे. बिकॉज कलेक्टिव में बताना बहुत 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 सारे लोग हैं यार, नहीं पता चल सकता, क्योंकि सबका फ्री विल अलग है. ये पर्सन को रोना पड़ेगा, ये पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई आई एम वल्नरेबल. हर चीज़ को अंदर बॉटल अप करके कुछ नहीं होगा. दे हैव टू ब्रेक डाउन. और ईगो में पॉसिबल कितना है, आई डोंट नो. पोस्ट दिस वीडियो, आई विल, डोंट वरी. करियर क्राउड, आर यू हियर? टुमारो इज माई बर्थडे, वी ब्रोक अप. योर लॉन्ग रीडिंग रेजोनेटेड, सो आई विश हिम और नॉट. डोंट विश. अपने में रहो यार, मजे करो. मैरिज प्लीज, मैरिज क्या? लव फ्रॉम पंजाब. आपको भी बहुत सारा प्यार. थोड़ा ब्रेक ले सकती हूँ क्या मैं गाइस? थोड़ा सा, एक मिनट, पानी पीने दो बस मुझे. मैं कभी यूट्यूब पे लाइव नहीं आई, मैं सोच रही थी, बट मुझे पता भी नहीं कैसे आते, और आई एम टू लेजी टू फिगर इट आउट. और ये क्या कुकड लगा रखा है आप लोगों ने भाई? what do I cook? Literally people are asking me, what are you cooking? ये क्या चालू है भाई? Do you feel like I'm very rude or what? मतलब आई गेट द पॉइंट. किसी को लगता है कि आई एम टू ट्रूथफुल एंड वो सबका कॉन्टेक्स्ट है, बट आई डोंट कुक एनीथिंग भाई. आई एम मोटिवेटेड बाय योर वीडियोस. थैंक यू. लाइफ इज कुक्ड. टेल मी अबाउट इट. यू आर कुकिंग अस. आई एम नॉट कुकिंग यू. करियर, लेट्स सी. नो, यू आर वेरी क्यूट. थैंक यू. Your guidance is perfect. Thank you. Love from MP. Love you back. The heart of India. Surely it is. चलो करियर. Are we ready for career? Are we ready? क्या टाइम हो रहा है? आप लोग को सोना नहीं है क्या? आप लोग कितने बजे सोते हो? मैं तो बहुत लेट सोती हूँ. मेरा स्लीपिंग
टाइम बहुत ख़राब है. लाइक दिस इज़ वेयर आई नीड टू वर्क. लाइक जो मुहूर्त पे, ब्रह्म मुहूर्त पे लोग उठते हैं, उस मुहूर्त पे तो मैं सोती हूँ. मतलब मेरा डिसिप्लिन तो बहुत अपरंपार है यार. तुमको लगता है तुम पता नहीं कैसी रीडर को देख रहे हो जो ऐसी है कि मतलब ऑन स्पॉट. आई हैव माई फ्लॉज, आई एम टेलिंग यू. लाइक गड्ढे हो जाएंगे मेरे को अगर ऐसे करते रही तो. लेट्स स्टार्ट यार, बहुत बोल दिया. 3 बजे सोते हो. स्टिल अर्लियर देन माई टाइम. माई हैबिट इज़ वेरी बैड यार. 2026 I'm going to change myself. Going to sleep on time. Sleep schedule cooked. Sleep time cooked. Exam reading. चलो career reading. थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को ये डिकोड करने के लिए. बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं. ओह ओके ओके. करियर वालों, देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो तुम कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो करियर में सब ठीक है, बट तुम्हारा अप्रोच बहुत गलत है. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम किसी को डिसअपॉइंट नहीं कराना चाहते हो अपने करियर चॉइसेस से, अपने रिजल्ट से, या फिर जो भी तुम्हारा है. अगर तुम कोई जॉब में हो तो तुम अपने बॉस को डिसअपॉइंट नहीं कराना चाहते. तुम एक इम्प्रेशन बिल्ड करना चाहते हो, या तुम कुछ तो किसी को दिखाना चाहते हो. एंड वो अप्रोच से ना क्या होता है, एक प्रेशर तुम्हारे ऊपर बिल्ड होता है, जो प्रेशर अंदर भी होता है. देखो करियर इटसेल्फ इज प्रेशर. अगर आपको बाहर से भी प्रेशर मिल रहा है, आप खुद भी प्रेशर ले रहे हो, तो आप एक प्रेशर कुकर बन रहे हो. तो इसलिए टू मच प्रेशर फॉर अ लेजी पर्सन. क्योंकि मुझे आप सोते हुए दिख रहे हो. लाइक आप प्रेशर में हो, आप किसी को प्लीज करना चाहते हो, खुद को और दूसरों को डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहते, और वो एक प्रेशर बिल्ड करता है. और वो प्रेशर जब एक लेजी इंसान पे आ जाता है तो वो इंसान बहुत हिल जाएगा. क्योंकि डेथ कार्ड मुझे ये बता रहा है कि पहले तो आपको अपनी लेजीनेस खत्म करनी है. एंड आई स्वेयर मैं ये वर्ड्स यूज नहीं करती, बट जब आ रहा है तो थोड़ा कुकिंग करना पड़ेगा. अब मुझे कुकिंग बोलना पड़ेगा बिकॉज आप लोग बोलते हो. बिकॉज आप ये कार्ड देखो, ठीक है, ये इंसान के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है, ठीक है. ये एक मालिक है, कोई जगह का ओनर है, या फिर कोई हाई अथॉरिटी, और ये दुखी है. तो और आप खुद भी यहाँ पे खुश नहीं दिख रहे हो. यू आर नॉट हैप्पी. आप जो भी करियर में कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है हो वाओ लाला लैंड डूइंग इट फॉर फन, ऐसा कुछ नहीं है. आपका वो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है. आप कर रहे हो क्योंकि आप प्रेशर कुकर में प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, और आप बस वो प्रेशर में कर रहे हो, और उसका फन पूरा जा रहा है. तो ये इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा. तो इसलिए आप शायद ज्यादा सो रहे हो, या फिर आप ज्यादा लेजी हो रहे हो, बिकॉज आपको ये प्रोसेस ही पूरा प्रेशराइजिंग लगता है. तो कोई चीज से जब एक नेगेटिव फीलिंग अटैच हो जाती है ना, कोई काम से, कोई प्रोसेस से, तो वो करने में और डर लगने लग जाता है. तो इतना सारा प्रेशर और फियर की वजह से आप लेजी हो रहे हो, या फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, और आप खुश नहीं हो रहे हो. बिकॉज जैसे कि होता है ना कि कोई इंसान आपको बोलता है कि जैसे कि आप अपना कबर्ड साफ कर रहे हो, अपना रूम साफ कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो आपको मजा आ रहा है, ठीक है. बट वहीं पे आके कोई बोल देगा, गुस्से में आपको बोलेगा कि अब तक साफ नहीं हुआ, हाउ लेजी यू आर, तुमसे ये चीज भी नहीं होती. तो आप क्या करोगे, आप सब कुछ हटा दोगे और बोलोगे मुझे करना ही नहीं है. अगर ऐसे बोलना है तुम्हें, मुझे ऑर्डर देना है, अगर इतना प्रेशर बिल्ड करना है, अगर अपने आप को सुपीरियर दिखाना है ना, तो मुझे करना ही नहीं है. एक जिद, लाइक मुझे ऐसे कैसे बोला, आई वॉज डूइंग इट ना हैप्पीली. सो वॉट इज दिस प्रेशर, वॉट इज दिस कमांड, वाई इज दिस कमिंग, क्यों चीजें फन में नहीं हो सकती. तो प्रॉब्लम आपके अप्रोच में है. आप खुश नहीं हो. कहाँ भी मुझे खुशी हैप्पीनेस दिख ही नहीं रही है. यू आर हर्टिंग सो मच. या फिर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स सुनने मिल रहे हैं, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है आपके सर के ऊपर कि अभी वो तलवार जैसे ऊपर चल रही है, और ऐसा लगता है कभी भी आपका गला कटने वाला है. जैसे कि पता नहीं कोई इंसान वॉर पे जा रहा है. स्टडी तो आपको, अगर आप पढ़ रहे हो तो स्टडी आपको वॉर लग रही है. अगर आप कोई वर्क में हो तो वो तो आपको बैटल फील्ड लग रहा है, कि मतलब जा रहे हो जॉब में तो ऐसा लग रहा है जंग में जा रहे हो. लाइक कोई चीज में फन एलिमेंट रहा ही नहीं है, तो खुशी नहीं है, तो फिर कहाँ से क्या होगा.
कोई चीज़ खुशी में कैसे हो सकती है जब सिर्फ दुख आ रहा है वो चीज़ से। डेथ कार्ड क्या बोल रहा है, क्या ख़त्म करना है? आप अपना जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। इट्स लाइक अगर आप जॉब में, आपको जॉब नहीं मिल रही, ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, बॉस को आप प्लीज़ कर रहे हो, आगे वाले लोगों को आप प्लीज़ करना चाह रहे हो, जो भी है आपका फादर फिगर या फैमिली जो भी है, इतना सारा प्रेशर और फियर आपके अंदर चल रहा है और उसका कोई हेल्दी सोर्स भी नहीं है कि किसी से बात कर लूँ मैं, किसी से कुछ शेयर कर लूँ। क्योंकि अगर आपके अराउंड वैसे हेल्दी लोग हैं भी नहीं कि जो सुन सके या जो आपको अच्छी एडवाइस दे सके, तो इतना कुछ अंदर चल रहा है और सब कुछ आप अंदर रख रहे हो, ठीक है, सब कुछ आप अंदर रख रहे हो। ये चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं नहीं कहती अगर आपको सेफ किसी के साथ फील नहीं होता तो उससे अपना दिल खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी से कुछ शेयर करोगे, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, तो आपको सिर्फ टॉन्टिंग मिलेगी या फिर कोई आपको बस ऐसे आलतू फालतू एडवाइस दे के चला जाएगा और किसी को आपको जेन्युइनली केयर करने की किसी को नीड नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर भी अपना सच बोलो। कोई जर्नल बनाओ, उसमें चीज़ें लिखो, या फिर जब अकेले बैठते हो तो वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। इतना सारा थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक हो चुका है कि और थ्रोट चक्र जो है ना उसको मैं एक लोअर माइंड बोलती हूँ, बिकॉज जो भी हमारे थॉट्स, फियर, सब कुछ सप्रेस होते हैं ना वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चक्र एंड फॉर सम रीजन आपको वो स्पेस नहीं मिल रही है खुलने के लिए, आपको वो सेफ्टी फील नहीं हो रही है चीज़ों में। जैसे बोलते हैं ना, इंसान उठता है, सोचता है कि आज पढ़ूंगा मजा आएगा, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, या फिर आज काम पे जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, कुछ नहीं दिख रहा। करियर करना है तो करना है, बट इट्स जस्ट लाइक अनदर ऑब्लिगेशन, ओके। फॉर सम ऑफ यू आप शायद लव की वजह से भी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो, अगर आप कोई भी वैसे डायनेमिक में हो, बिकॉज अगर आपको प्यार भी मिल जाए ना ये समय, अच्छा मैं थोड़ा सा अलग रीडिंग हो रहा है, अगर आपको यहाँ पे कोई कंपेनियन भी मिल जाए जो आपको पसंद करता है या आपका साथ देना चाहता है, तो आपकी सिचुएशन एक्चुअली आपको लगता है कि बहुत बेटर हो जाएगी। दैट इज योर थिंकिंग, बिकॉज वॉट यू आर एक्चुअली नीडिंग इज अ सेफ स्पेस जहाँ पे कोई आपको समझ सके, आप किसको समझ सको, एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ कंपेनियन, अ पर्सन जो जेन्युइनली ये करियर रीडिंग में मुझे इतना कंपेनियनशिप क्यों आ रहा है? फॉर सम ऑफ यू अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको होल्ड बैक कर रही है, टू मच इमोशनल, बहुत इमोशंस है, आपकी इमोशनल नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं करियर में, आपके अराउंड जो लोग हैं वो फेल हो रहे हैं आपके अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट करने में, या फिर उनसे बातचीत कर भी रहे हो तो वैसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो दिल दुखी है। एट द एंड ऑफ द डे दिल दुखी है। अब जब दिल दुखी है तो क्या सुखी हो सकता? कुछ सुख नहीं हो सकता जब दिल ही दुखी है। इमोशंस आर योर बैरियर, इमोशंस आर किलिंग द वाइब। बिकॉज मैं सच बताऊं, ये पूरी रीडिंग में मुझे सिर्फ कप्स आया है। कप्स क्या होते हैं? आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कप्स क्या होते हैं टैरो में? इमोशंस होते हैं, वाटर होता है। इमोशंस ही इतने भरे हुए हैं तो कहाँ से लॉजिक आए, तो कहाँ से प्लान बने, तो कहाँ से कुछ एग्जीक्यूट हो? ना कोई वॉन्ड्स आया है मुझे, पेंटिकल्स आया है, स्वॉर्ड्स आया है, थॉट्स चल रहे हैं, फीलिंग्स ऊपर आ रही है, पेशेंस है आप में, ऐसा भी नहीं है पेशेंस खो दिया आपने, बट आप सड़ रहे हो अभी, ठीक है। चीज़ें आप सोच रहे हो बदलेंगी बदलेंगी, बट नहीं बदल रही। इट्स लाइक एक ही चीज़ की कमी है, वो है सही लॉजिक की। जो स्वॉर्ड का कार्ड आया है वो भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो इट्स लाइक लॉजिक, आपको और लॉजिकल होना पड़ेगा, इमोशंस को थोड़ा साइड रखना पड़ेगा। इमोशनल हो रहे हो आप, इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, अनसपोर्टेड फील कर रहे हो, अनहैप्पी फील कर रहे हो, एंड कुछ चाहते हो प्यार से, इमोशन से, और जब वो मिल नहीं रहा तो करियर मज़ेदार नहीं लग रहा। बट आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे इमोशंस आपको होल्ड बैक कर सकते हैं। ये एक एरिया है जहाँ पे ज़्यादा इमोशनल होना बहुत हानिकारक हो सकता है आपके लिए। यू नीड दैट लॉजिक, यू नीड कि अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, कर रही भी हूँ, तो एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर ही है जो मुझे इस चीज़ से बाहर निकालेगा।
तो यू हैव टू शो अप कंसिस्टेंटली, जितना मुश्किल हो रहा है फिर भी, विथ वेरी हार्ड डिसिप्लिन, ओके। क्योंकि जब भी पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है ना, तो इंसान ड्राउन करने लग जाता है, और वही आपका स्टेट हो रहा है करियर में। आपको पानी में तैरना है, स्विम करना है, ना कि ड्राउन करना है, विच यू आर डूइंग राइट नाउ। सो इमोशंस कंट्रोल करो। ये टाइम पे अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, दिस एंड दैट, अंडरस्टैंड कि ये टाइम पे अभी इसको फेस नहीं कर सकते, क्योंकि इतने भारी इमोशंस है ना कि अगर आपने इसको फील किया, आप इसमें बह जाओगे, आप डूब जाओगे। तो अभी के लिए व्हाट मेक्स सेंस इज थोड़ा सा प्लान बनाओ, स्केड्यूल बनाओ, और जितना भी हार्श लगे ये चीज़, शो अप रेगुलरली, ओके। दिन बाय दिन ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ये कार्ड मेरे कल के YouTube वीडियो में भी आया था, तो अगर आपको देखना है तो वो क्या बोलते हैं, मेरे YouTube चैनल पे है, और पूरा मैसेज मुझे सेम ही आ रहा है। इट्स लाइक आपको पता है आपको क्या होल्ड बैक कर रहा है, बट द थिंग इज रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, भले ही कितना भी मुश्किल लगे, यू हैव टू शो अप एवरी डे, और किसी ना किसी दिन आप उठोगे और ये चीज़ कम हो जाएगी। बिलीव इट। ये इमोशंस हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, ये इमोशंस हमेशा आप पे हावी नहीं होंगे। भले ही जो भी अनफेयर, जो भी कुछ हो रहा है, विथ कंसिस्टेंसी, विथ रूटीन, आफ्टर 7 to 8 days ये थोड़ा थोड़ा सेटल हो जाएंगे। बट अगर आपने बोला कि नहीं मुझे आज कुछ नहीं करना, लेट मी जस्ट फील माई इमोशंस, तो वो रुकेगा नहीं, उसका कोई फुल स्टॉप नहीं है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके करियर में आपको अभी इमोशंस को साइड करना पड़ेगा, जो भी आपकी कंप्लेंट्स है, जो भी आपका सब कुछ है, क्योंकि टू मच कंफर्ट ना आपको स्टक कर सकता है, ठीक है। अगर आप अपने आप को बस कंफर्ट देते जाओगे, इमोशंस को फील करने को बस हीलिंग कहते जाओगे, अभी के लिए मुझे वो टाइम ही नहीं दिख रहा जहाँ पे आपको ये करना है, मे बी बाद में करो, बिकॉज अभी कुछ अर्जेंट है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो अभी मीट होनी बहुत ज़रूरी है। जिसने भी आज तक लाइफ में बहुत ऊपर तक जो गया है, वो हमेशा इमोशनली स्टक नहीं रहा है, उसने कहीं ना कहीं इमोशंस को साइड रखा है, कहीं ना कहीं कुछ सैक्रिफाइसेस है जो उस इंसान ने, उस पर्सन ने किए हैं, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा स्टोइक बना है, उसने अपने आप को किया है वैसा। सो दिस इज दैट वन टाइम जहाँ पे मुझे लगता है आपको थोड़ा स्टोइक होना पड़ सकता है। इफ़ यू कीप सेइंग कि आई वांट टू फील माई इमोशंस, not happening, okay। Please understand, if this is regarding your examination, get to the discipline। your emotions are not going to sit with you in your exam। आपके इमोशंस नहीं बैठेंगे आपके साथ, आपकी स्टडी बैठेगी, आपका लॉजिक बैठेगा, आपका माइंड बैठेगा, आपका विल पावर बैठेगा, आपका एक्शन ओरिएंटेड माइंड बैठेगा। सो दिस इज नॉट द टाइम टू वॉन्ट लव, टू वॉन्ट अफेक्शन, कंपेनियनशिप। भले ही आप कितने भी सही हो, अभी वो समय ही नहीं है, ओके। I am cooking, but I know you feel cooked, but it is what it is। कितना टाइम हुआ मेरे को? 1 घंटा होने आ रहा है। व्हाट्सएप मैं गोवा गई थी, तो मैंने वहाँ पे ये ब्यूटीफुल कार्ड्स देखे जो थोड़े से अलग है, उसका नाम ही थोड़ा अलग है। आई डोंट नो इफ आई शुड शो इट और नॉट, बट ठीक है, हाँ शो कर सकती हूँ। इट्स लाइक दिस। क्या आप रीड कर सकते हो ये कौन सा टैरो है? आई थिंक कुछ लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, बट आई डोंट थिंक मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊंगी। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है मैं ये डेक का करूँगी क्या, बिकॉज अभी ऐसी चीज़ें मैंने रीड करनी थोड़ी सी कम कर दी है, या मैं बोलूँ बंद कर दी है। प्लीज़ कैन यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ डेक दिस इज़? इसके इमेजेस भी मैं यूट्यूब पे नहीं लेके आ सकती, इट्स टू मच, इट्स लाइक हेविली 18+। मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ इतना ज़्यादा। या आई फील्स दैट, यस। कितना ज़्यादा सुंदर है ये डेक, लाइक जिसने भी बनाया है बहुत खूबसूरत है। ओहो, सबको लगेगा, जो भी अब ये लाइव ज्वाइन कर रहा है उसको लगेगा कि मैं ये डेक से रीड करने वाली, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाएगा वो इंसान तो। और लोग तो मुझे यूट्यूब पे बोल ही रहे हैं कि करो 18+, बट समथिंग इन मी इज स्टॉपिंग मी। आई नीड रीडिंग दिस। पता नहीं यार, पता नहीं, शायद प्राइवेट रीडिंग करूँ, शायद मैं हाँ प्राइवेट रीडिंग, पता नहीं क्या कर सकती हूँ मैं इसके साथ, मुझे भी सोचना पड़ेगा। बिकॉज कुछ हो ना हो यूट्यूब मुझे बैन कर देता है, लाइक कुछ ऐसा दिखा दिया कैमरा पे, बैन।
लाइक उसको हमारे रिश्ते की कुछ कदर ही नहीं है. यूट्यूबर मेरा कितने साल पुराना रिश्ता है, 3 साल. इट्स लाइक नो रिस्पेक्ट. कॉपीराइट डाल देता है, पता नहीं क्या करता है. एक्स रीडिंग सेपरेशन में हो गया वो. एक जनरल रीडिंग करने का मन कर रहा है मेरे को थोड़ा सा. आप बस पढ़ते जाना. ओके, आइडिया अच्छा है. सिंगल रीडिंग कर सकते हैं. सिंगल रीडिंग कर सकते हैं. हाथ उठाओ फॉर सिंगल रीडिंग. मतलब हाथ तो उठा नहीं सकते आप, मतलब कमेंट करो. करो, बहुत ऑर्डर करते हो भाई. करो करो, ऐसे थोड़ी होता है. प्यार से बोलो करो मैम, प्लीज करो. एग्जाम रिजल्ट्स, अरे रिजल्ट्स वाली रीडिंग मैं नहीं करती बाबा. टैरो इज अ गाइडेंस टूल, इट्स नॉट अ प्रिडिक्टिंग टूल लाइक दैट. सबका बहुत, ये बहुत कलेक्टिव में नहीं हो पाएगा ये रिजल्ट्स वगैरह. सिंगल्स करो, सिंगल्स. ओके करो ना दी प्लीज. अब अच्छा लग रहा है ना साउंड. स्टिल मतलब व्यूअर्स ड्रॉप नहीं हुए. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. यू गाइज आर नॉट बोर्ड ऑफ मी. मतलब मैं बोरिंग नहीं हूँ. मतलब मैं बोरिंग नहीं हूँ. मतलब मुझे सुना जा सकता है. ऐसे ही प्यार देंगे तो मैं और आऊंगी. कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ. Of you had a doubt? No, not at all. Om Namah Shivaya. You never cooked me. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. मेरा ध्यान ना बहुत कमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. लव यू सो मच. लव यू टू. भाई 96 क्वेश्चंस, 99 वीडियो रिक्वेस्ट, वीडियो ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट. तुमको इतना ज़्यादा पसंद हो क्या मैं? लेट्स स्टार्ट. डन डन डन. सीरियस मोड ऑन. अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, थोड़ी जनरल होगी, बट लेट्स सी. ओ माय गॉड, आप कितने टाइम से भूखे हो भाई. माय सिंगल्स, यू आर हंग्री, ग्रीडी एंड हंग्री. आपको तो बहुत नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा कि आप कुछ होल्ड बैक कर रहे हो. आपको चाहिए कोई. यू वॉन्ट इट शेमलेसली, ब्यूटिफुली. यू नीड लव. यू नीड. अब बस इट्स लाइक दैट. बिकॉज यू आर इन द एनर्जी कि आप उसको हैंडल कर सकते हो. ब्यूटिफुल. ओके. बट विल यू बी एबल टू रिजेक्ट समथिंग अगर आपको अपनी वैल्यू से कुछ कम मिलता है? ओके सिंगल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन जो आपके हैं, अगर आप ओके एक मिनट कुछ तो आ रहा है. इट्स लाइक जो पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं या जो भी आएंगे, ठीक है, उनके लिए आपको झुकना नहीं है. इफ स्पेसिफिकली इफ यू आर अ फीमेल, ओके. इफ यू आर अ मेल ऑल्सो, मुझे लग रहा है कि जो भी आपके तरफ आने वाले हैं, आने वाली है, जो भी है, ये इंसान थोड़े से अगेन माइंड गेम्स खेल सकते हैं. इट्स अ यूनिवर्स टेस्टिंग यू कि क्या आप अपने प्यार की नीड की वजह से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा सकते हो जो आपने किया था. सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. ओके, तो आपको अपनी एनर्जी में रहना है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी है कि आई केयर फॉर यू, आई लाइक यू. मतलब
मैं तुम्हारे लिए करूंगी, बट आई हैव अ फायर इनसाइड मी। तुम मेरे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं हो, तुम मेरे सब कुछ नहीं हो, तुम मेरे परमात्मा नहीं हो, मेरा अपना भी कुछ लाइफ और वर्क है। ओके, सो देयर विल कम अ पर्सन जो अगर आपने सिंगल होते हुए भी अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया, इवन इफ आपके सामने वो इंसान है जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, लाइक यू आर जस्ट वाओ, मतलब क्या पर्सन है, बट दिखाना नहीं है, मेल्ट नहीं होना, जल्दी मेल्ट नहीं होना। इट्स लाइक और यही चीज़ बहुत अट्रैक्टिव रहेगी आपके बारे में, बिकॉज यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने नहीं रखा पास्ट में, मुझे ऐसा लगता है। शी इज कुकिंग अगेन। ओके, एम आई, बट आई थिंक इट्स अ गुड रीडिंग बिकॉज इट्स लाइक हैव फन, ठीक है, चीज़ों को मज़े में लो, बट जहाँ भी ये पर्सन आपके माइंड गेम खेले या फिर आपको ऐसा फील कराए कि यू नो यू नीड टू कम और यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर थ्रोन टू लाइक परस्यू देम, बिकॉज कुछ इनसिक्योर लोग रहेंगे जो आपके पास आएंगे, आपके अराउंड आते हैं ऐसे लोग, लेट्स से आते हैं, बुरे हैं नहीं है, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं जज करने का, सबके अपने अपने ट्रॉमास है। द थिंग इज सिंगल्स, यू हैव टू प्रैक्टिस सिटिंग ऑन योर थ्रोन। अब मैं चेयर पे बैठी हूँ, ठीक है, मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, कोई मतलब नहीं है मेरा ये चेयर से उठ के तुम्हें मेरी चेयर देने का। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम पसंद हो, आई एन्जॉय आवर कन्वर्जेशन, आई लाइक द वाइब, आई एम ट्राइंग टू टेक इट स्लो, बट अगर तुम बोलोगे कि मेरे पैर दुख रहे हैं और तुम उठ जाओ अपनी चेयर से और मुझे बैठने दो, तो यू आर नॉट अ प्रिंसेस, आई एम द प्रिंसेस, आई एम द क्वीन और आई एम द किंग, लाइक। और ये सेल्फिशनेस नहीं है, इट्स लाइक बिकॉज ये पर्सन चाहेंगे आपको कंट्रोल करना, बिकॉज यू आर दिस एनर्जी। अगेन माइंड गेम्स खेले जाएंगे, माइंड गेम्स खेले जाएंगे, बिकॉज इट इज सो फन टू कंट्रोल समवन, ठीक है, एंड स्पेशली वो इंसान जो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में रहता है, या फिर दिस पर्सन विल कम इन योर एनर्जी जब आप करियर में कुछ कर रहे रहोगे, लाइक यू आर मेकिंग अ मूव, या तो आप जॉब को शिफ्ट कर रहे हो, या तो आप लोकेशन शिफ्ट कर रहे हो, या तो आप कोई डिसीजन ले रहे हो अपने करियर में, या तो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ भी हो, आप अपने क्रिएशन में हो। जब ये आएंगे आप कुछ कर रहे रहोगे, लाइक आप मूविंग रहोगे, आप ऐसे नहीं रहोगे कि बैठे हुए हो, कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है, आप कुक कर रहे रहोगे, लाइक आप कुछ तो कर रहे रहोगे, कुछ अच्छा कर रहे रहोगे कुछ। सो ये पर्सन इवन इफ वो पावरफुल पोजीशन में रहेंगे, दिस कैन बी समवन जो आपके वर्क प्लेस में रहेगा, या फिर आपके ही क्या बोलते हैं उसको यार, सराउंडिंग में रहेगा। जितना टाइम लगा, 1560 पीपल आर सिंगल एंड कमिटेड आर लिविंग। मैं भी देख रही हूँ वो चीज़। हाँ, तो ये इंसान आपके अराउंड ही रहेगा, या तो इंटरनेट पे या तो लाइव कोई ऑफिस स्पेस पे, जो भी है, ये इंसान आपसे थोड़ी ऊपर पोजीशन पे ही रहेगा, बट द कॉन्फिडेंस जो आपका है और जो इनकी ईगो को फीड नहीं करने वाला बिहेवियर है आपका, मे बी यू आर टू हार्ड टू गेट, ओके, सो उनकी उसके वजह से ये इंसान का थोड़ा सा ट्रिगर होगा, और वो नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बट थोड़ा सा आपको टेम्प्ट करना चाहेंगे, या फिर यू नो ऐसा होता है शायद आपके पास, ये होता है। तो इधर मेरा एडवाइस यही है कि ये होगा वापस से। कहाँ पे तो आप इस इंसान को मिलोगे, ये बुरे नहीं है, बट ये ना स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है जो इतनी डरा देती है, पता नहीं क्या है, लोगों को आपको कंट्रोल करने का मन करता है, और फिर वो एक चीज़ माइंड गेम्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट्स लाइक ये कनेक्शन अच्छा जा सकता है, बट स्टार्टिंग में इसका ना थोड़ा ईगो, माइंड गेम्स वगैरह वाली चीज़ होगी, ओके। बट आपका एडवाइस यही है कि आपको इस पर्सन को कंफर्टेबल फील कराने के लिए अपनी चेयर से, अपनी थ्रोन से नहीं उठना है, बिकॉज दैट इज हाउ दिस कनेक्शन विल गो इन टू अ वेरी हेल्दी डायरेक्शन। अगर आपको चाहिए कि कनेक्शन सच में एक हेल्दी डायरेक्शन में जाए, तो स्टार्टिंग में उनकी ईगो को फीड करना बंद करो, उनकी ईगो को बूस्ट करना बंद करो, ओके, बिकॉज एक बार वो चीज़ कर लो और ये पर्सन हर बार वो रिलेशनशिप में चाहेंगे। उनको बताओ कि यू आर नॉट द पर्सन टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस, ओके। अच्छा लगा बोल के।
एंड देन दिस पर्सन विल ग्राउंड. ओके, उसके बाद में जब इस पर्सन को लगेगा कि ओके यू आर नॉट समवन जो उनके गेम्स में या फिर उनके ये चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, लूजिंग, आपको खोने के डर से वो वल्नरेबल होंगे आपके सामने, और तब एक कनेक्शन ब्यूटिफुली स्टार्ट होगा. बट उसके पहले डेफिनेटली एक पावर प्ले चल रहा है कि मैं आऊँ तुम आओ, मैं आऊँ तुम आओ, कुछ समथिंग लाइक दैट. ओके, होता ही है. तो उस समय पे आपको गिव इन नहीं करना है. यू हैव टू बी एट योर थ्रोन. हाँ, आई लाइक यू, हाँ आई फील फॉर यू. बट अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए मुझे उठना पड़ेगा, बिकॉज ये चेयर मैंने कमाई है, मुझे ऐसे ही नहीं मिली है. ओके, ये कुर्सी मैंने कमाई है, ये थ्रोन मैंने कमाया है. अगर कोई पर्सन 2-3 दिन में आके बोल रहा है कि तुम उठ जाओ और मैं उठ रही हूँ, तो दैट्स अ शेम ऑन मी. दैट इज अ शेम ऑन मी. सो नो गेटिंग आउट ऑफ योर थ्रोन. आप अपना टाइम दे रहे हो इस पर्सन को, वो अपना टाइम दे रहे हैं, इक्वल एक्सचेंज होना चाहिए. कहाँ भी आपको लग रहा है कि ये ऑन एंड ऑफ ये सब चल रहा है, नहीं. कट ऑफ करने में नहीं बोल रही हूँ. अगेन, ये दरवाज़ा क्यों हिल रहा है, मेरे को डर लग रहा है. ये क्या पागलपन है यार. ओके, वॉट एवर. ये पर्सन जो भी है, आपको सिंगल्स को समझ आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है. ओके, तो स्टार्टिंग में ये कनेक्शन इतना हेल्दी वे से स्टार्ट नहीं होगा. ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका सपनों का राजकुमार एकदम चल के आएगा और आपको बोलेगा दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन दैट दे नो. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आजकल के लोग ऐसे है ही नहीं. वो आपको एडमायर करेंगे बट अप्रिशिएट नहीं करेंगे. वो आपको पहले चैलेंज करेंगे, बिकॉज ईगो बढ़ चुका है लोगों में अपेरेंटली. बहुत ज़्यादा खेलने का जज्बा बढ़ चुका है. तो स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड कोई आपको देखेगा और एकदम से फ्लैट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. वो पहले फ्लैट होगा बट आपको बताएगा नहीं. ठीक है, वो आपको टेस्ट करेगा, अपनी ईगो को प्लीज करने की कोशिश करेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा. बट उसके बाद में जब ये चीज़ें नहीं होंगी, जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तब वो आएंगे और अपना रियल सेल्फ दिखाएंगे. ठीक है, तो आपका स्टैंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट कनेक्शन में जो भी होने वाला है. बिकॉज अगर आपने यहाँ पे हार मान दी कि मैंने बोला कि ओके यू आर दिस पर्सन, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी प्यार का, या मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था प्यार का, आओ बैठ जाओ मेरी कुर्सी पे, मेरे तो कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, तुम यू सिट ऑन दिस, बिकॉज हु एम आई एम नथिंग. तो क्या सेल्फ वर्क किया आपने? कुछ नहीं किया. तो मैं बस इतना बोल रही हूँ कि ओके, क्या मुझे मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? मेरी बहन मुझे कॉल पे कॉल कर रही है. इज दिस अ साइन टू एंड द लाइव? डू यू थिंक सो? ख़त्म कर दूँ मैं? फटफट करके ख़त्म करती हूँ. सीधी बात यही है कि मैं कहाँ थी यार. हाँ, तो आपको यही चीज़. म्यूट हो गया क्या? मैं म्यूट हो गई? एम आई ऑडिबल? Oh no, am I not audible? Oh shit. Oh no. यार. Okay, bye bye. Ending this reading.